मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 के 78 लाख EPFO पेंशनों के लिए आई गुड न्यूज। नए साल में मिलेगी ये सुविधा आपको। 78 लाख EPFO पेंशन के लिए आई गुड न्यूज। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC के करीब 78 लाख पेंशन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर समिति के प्रतिनिधियों ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और हालांकि सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन पेंशन का एक और मामले में राहत मिली है। 78 लाख EPFO पेंशन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि वित्त मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशन जनवरी से किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। देश भर में किसी भी शाखा से अपनी पेंशन ले सकते हैं। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPS के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जैसे एम्प्लॉय फंड ऑर्गेनाइजेशन की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्याय बोर्ड CBT के अध्यक्ष भी है। बयान के मुताबिक CPPS से देश भर में किसी बैंक या किसी भी शाखा के जरिए पेंशन का वितरण संभव हो सकेगा। मंत्री ने कहा कि CPPS की मंजूरी EPFO के आधुनिकीकरण की दिशा में कदम है। इसके तहत पेंशन भोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की जरूरतों को ठीक से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, उत्तरदायी और प्रौद्योगिकी सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयास दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। CPPS कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 78 लाख से अधिक EPS 95 पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण की आवश्यकता के बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध सुनिश्चित करेगी और नई प्रणाली उन पेंशन भोगियों के लिए बड़ी सुविधा होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर चले जाते हैं। EPFO की चल रही CITS 2.01 के हिस्से के रूप में 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी। अगले चरण में CPS आधारित जैसे ABPS में बदलाव होगा। मंत्रालय ने कहा है कि नई व्यवस्था मौजूदा EPFO पेंशन वितरण प्रक्रिया से महत्वपूर्ण बदलाव, जिससे EPFO में प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौता करना पड़ता था, लेकिन कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी और भुगतान जारी होते ही तुरंत जमा हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।